नमस्ते दोस्तों, मैं उषा और कुकिंग विद उषा में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बना रहे हैं घर पर कान्हा जी के लिए प्रसाद माखन और मिश्री। बहुत ही सरल तरीके से हम घर पर माखन मिश्री का प्रसाद बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं माखन मिश्री का प्रसाद मैंने कैसे बनाया है। और आप भी घर पर इसी तरीके से माखन मिश्री का प्रसाद बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ा बर्तन, उसमें मैंने डाल दी है मलाई। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मलाई ली है। इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रिज में। इसे हमें अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बहुत ही आसानी से हमारा मक्खन इसमें से निकल जाता है। दूध पर से मलाई निकाल के सबसे पहले आपको इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। और हाथ से या फिर विस्कर से आप इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए मैं इसे हाथ से ही निकाल रही हूँ। अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए। देखिए बस 3-4 मिनट भी ही हमारा जो मक्खन है वो निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मक्खन है निकलना शुरू हो चुका है। और इसे हमें अच्छे से एक बराबर कर लेना है। देखिए यहाँ पर मक्खन है जो उसे हमें अच्छे से पानी से धो लेना है। इसमें थोड़ी बहुत जो खटास होती है वो निकल जाएगी और पानी को हमें अलग कर देना है। आपने कितनी आसानी से 3-4 मिनट में ही मक्खन है जो निकल कर आ गया है। और अब हमें इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं कान्हा जी के भोग के लिए। देखिए इस तरीके से हमें इसके लड्डू से बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसे घुमाना है। और इस भोग को हमें मिट्टी के बर्तन में ही कान्हा जी को लगाना है, क्योंकि कान्हा जी मिट्टी के बर्तन में ही ये मक्खन खाया करते थे। तरीके से हमें लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। माखन के जो लड्डू हैं, बार आप भी घर पर ही मक्खन से इस तरीके से आप मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं और कान्हा जी का प्रसाद बना सकते हैं। और यहाँ पर ली है मैंने मिश्री, इसे भी हमें डाल देना है मक्खन के ऊपर। और मिश्री डालने के बाद इस पर हमें लगा देना है तुलसी का पत्ता। इसके बिना तो ये प्रसाद अधूरा है। तो लीजिए कान्हा जी के भोग के लिए माखन मिश्री का प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। इसे पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। आपने घर पर ही कितनी आसानी से हम माखन मिश्री का प्रसाद बना सकते हैं। इस बार कान्हा जी को खुश करने के लिए अपने हाथों से ही मक्खन निकालिए और कान्हा जी को भोग लगाइए। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो हमारा कान्हा जी का भोग बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा प्रसाद हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए पंचामृत। उसे बनाने के लिए हमें मिट्टी या फिर स्टील या फिर चांदी का बर्तन लेना है और 1 कटोरी ले लेनी है, जिससे हमें नाप कर पंचामृत को बनाना है। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 कटोरी दूध। सही नाप से ही हमें पंचामृत को बनाना है, तभी वो पंचामृत बनता है। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दूध लिया है, 1 कटोरी दही ली है और आधा कटोरी लेनी है हमने यहाँ पर मिश्री। मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। और 1/3 कटोरी ली है मैंने यहाँ पर देसी घी। घी डालना भी बहुत ज़रूरी है। पंचामृत बनाना भी बहुत ही आसान है। बस 1 कटोरी ले ले, उसी के नाप से आपको इसे बनाना है। और अब मैंने लिया है 1/4 कटोरी शहद। इसे भी हमें इसी में डाल देना है। सही नाप से पंचामृत बनेगा तभी वो अमृत बनता है, इसीलिए हमें इसमें सही नाप का इस्तेमाल करना है। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने सही नाप से जो सामान है वो नहीं लिया तो पंचामृत नहीं बनेगा। तो इसमें नाप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पंचामृत बनाने के लिए। आपको प्रसाद के लिए निलाने के लिए बनाना है तो सिर्फ इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, ऐसे ही हमें इसे स्नान करा देना है कान्हा जी को। अगर आप भोग के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमें मेवा भी डालनी है। 5 तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हमें इसमें डाल देना है। बस हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो जाता है। बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको किसी और भगवान को भोग लगाना है तो इसमें हमें तुलसी का पत्ता पहले ही नहीं डालना है, बाद में डालना है। तो आप उसका भोग किसी और भगवान को नहीं लगा सकते, सिर्फ कान्हा जी को ही लगा सकते हैं। तो लीजिए हमारा पंचामृत भी सही नाप से बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
देखा आपने कितना आसान था कान्हा जी के लिए पंचामृत और माखन मिश्री बनाना घर पर ही। कान्हा जी के लिए एक लाइक तो बनता है।